जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री परमात्मे नमः। 18वां अध्याय। यह गीता का अंतिम अध्याय है, जिससे पूर्वार्ध में युगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत अनेक प्रश्नों का समाधान है तथा उत्तरार्ध गीता उपसंहार है कि गीता से लाभ क्या है। 17वें अध्याय में आहार, तप, ज्ञान, दान तथा श्रद्धा का भी भाग सहित स्वरूप बताया गया। उसी संदर्भ में त्याग के प्रकाश शेष है। मनुष्य जो कुछ करता है उसमें कारण कौन है, कौन करता है, भगवान कराते या प्रकृति? यह प्रश्न पहले से आरंभ है, जिस पर इस अध्याय में पुनः प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था की चर्चा हो चुकी है। सृष्टि में व्याप्त उसके स्वरूप विश्लेषण इस अध्याय में प्रस्तुत है। अंत में गीता से मिलने वाली विभूति पर प्रकाश डाला गया है। गत अध्याय में अनेक प्रकरणों का विभाजन सुनकर अर्जुन ने स्वयं एक प्रश्न रखा कि त्याग और संन्यास को भी विभाग सहित बताइए। अर्जुन बोला, हे महाबाहु हृदय के सर्वत्र, हे केसी निषूदन, मैं संन्यास और त्याग के यथार्थ स्वरूप को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। पूर्ण त्याग संन्यास है, जहाँ संकल्प और संस्कार का भी समापन है और उससे पहले साधना की पूर्ति के लिए तरोत्तर शक्ति का त्याग ही त्याग है। यह दो प्रश्न है कि संन्यास के तत्व को जानना चाहता हूँ और दूसरा त्याग है। यहाँ दो प्रश्न है कि संन्यास के तत्व को जानना चाहता हूँ और दूसरा कि त्याग के तत्व को जानना चाहता हूँ। इस पर युगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जितने भी पंडित जन काव्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और कितने ही विचार कुशल पुरुष संपूर्ण कर्म फलों को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि सभी कर्म दोष युक्त है, अतः त्याग देने योग्य है। दूसरे विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। इस प्रकार अनेक मत प्रस्तुत करके युगेश्वर अपना भी निश्चय मत देते हैं। हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप, ये 3 प्रकार के कर्म त्यागने योग्य नहीं है। इन्हें तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप तीनों ही पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। श्री कृष्ण ने 4 प्रचलित मतों का उल्लेखन किया। पहला काव्य कर्म का त्याग, दूसरा संपूर्ण कर्मों का त्याग, तीसरा दोष युक्त होने का कारण सभी कर्मों का त्याग और चौथा मत यज्ञ, दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। इसमें से एक मत में अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा, अर्जुन, मेरा भी यह निश्चय किया हुआ मत है कि यज्ञ, दान और तप स्वरूप क्रिया त्यागने योग्य नहीं है। इससे सिद्ध है कि कृष्ण काल में भी कई मत प्रचलित थे, जिसे एक यथार्थ था। उस काल में भी कई मत थे, आज भी है। महापुरुष जब दुनिया में आता है तो कई मतांतरों में से कल्याणकारी मत को निकाल कर सामने खड़ा कर देता है। प्रत्येक महापुरुष ने यही किया है। श्री कृष्ण ने भी यही किया। उन्होंने कोई नया मार्ग नहीं बताया, बल्कि प्रचलित कई मतों के बीच सत्य के समर्थन देकर उसे स्पष्ट कर दिया। योगेश्वर श्री कृष्ण बल देकर कहते हैं, पार्थ, यज्ञ, दान, तप स्वरूप कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर आवश्यक करना चाहिए। यही मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। अब अर्जुन के प्रश्न के अनुसार वे त्याग का विश्लेषण करते हैं। हे अर्जुन, नियत कर्म, श्री कृष्ण के शब्दों में नियत कर्म एक ही है। यज्ञ की क्रिया ही
नियत शब्द को 8-10 बार योगेश्वर ने कहा। इस पर बार बार बल दिया कि कहीं साधक भटक कर दूसरा न करने लगे। इस शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म का त्याग करना उचित नहीं है। मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। सांसारिक विषय वस्तु की आसक्ति में फंसकर कार्यक्रम नियत कर्म एक दूसरे के पूरक है का त्याग तामसी। ऐसा पुरुष अधगच्छति टिक पतंग आदि योनियों में जाता है, क्योंकि उससे भजन की प्रवृत्तियां का त्याग कर दिया। अब राजस त्याग के विषय में बताते हैं। कर्म को दुखमय समझकर संसारिक कलेश के भय से उसका त्याग करने वाला व्यक्ति राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता है जिससे भजन पार न लगे और इस भय से कर्म को त्याग दे कि शरीर को कष्ट होगा, उस मनुष्य का त्याग राजस है। उसे त्याग का फल परम शांति नहीं प्राप्ति होती। तथा हे अर्जुन, करना कर्तव्य है ऐसा समझकर जो नियत शास्त्र विधि से निर्धारित किया हुआ कर्म संदोष फल को त्याग कर किया जाता है, वही सात्विक त्याग। अतः नियत कर्म करे और उसके सिवाय जो कुछ है उसका त्याग कर दे। यह नियत कर्म में भी क्या करते ही रहे या कभी इसका भी त्याग होगा, इस पर कहते अब अंतिम त्याग का रूप देखे। हे अर्जुन, जो पुरुष अकुशल कर्म अर्थात कल्याणकारी कर्म से शास्त्र नियत कर्म ही कल्याणकारी है, इसके विरोध में जो कुछ है इसी लोक का बंध है, इसलिए अकल्याणकारी ऐसे कर्म से द्वेष नहीं करता और कल्याणकारी कर्म में आसक्त नहीं होता। जो करना था वह भी शेष नहीं है। ऐसा सब तब से युक्त पुरुष संशय रहित ज्ञानवान और त्यागी है। उसने सब कुछ त्यागा है, लेकिन प्राप्ति के साथ वह पूर्ण त्याग ही सन्यासी हो सकता है। और कोई सरल रास्ता हो, इस पर कहते हैं नहीं देखे देहधारी पुरुष के द्वारा केवल शरीर ही नहीं, जिसे आप देखते हैं श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज तम तीनों गुण इस जीवन आत्मा को शरीर में बांधते हैं। जब तक गुण जीवित है तब तक वह जीवनधारी है। किसी न किसी रूप में शरीर परिवर्तनशील होता रहेगा। तो देह के कारण जब तक जीवित है संपूर्ण से सब कर्मों का त्याग संभव नहीं है। इसलिए जो पुरुष कर्म के फल त्यागी है वह त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। जब तक शरीर के कारण जीवित है तब नियत कर्म करे और उसके फल का त्याग करे, बदले में किसी फल की कामना न करे। वैसे सकामी पुरुषों के कर्मों का फल भी होता है। सकामी पुरुष के कर्मों का अच्छी बुरा और मिला हुआ ऐसा 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात में भी होता है, जन्मांतर तक मिलता है। किंतु सर्वत्र का न्यास अंत करने वाले पूर्ण ज्ञानी पुरुषों के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता। यह शुद्ध संन्यास चर पूर्ण अवस्था है। भले बुरे कर्म का फल तथा पूर्ण संन्यास काल में अनेक अंत का प्रश्न पूरा हुआ। अब पुरुष के द्वारा शुभ अथवा अशुभ कर्म होने में क्या कारण है, इस पर देखे। इस विषय में करता यह मन पृथक इस पर देखे। हे महाबाहु, संपूर्ण कर्म का सिद्धि के लिए 5 कारण संख्या सिद्धांत में कहे गए हैं, इन्हें तू मुझसे भली प्रकार जान। इस विषय में करता यह मन पृथक करण जिनके द्वारा किया जाता है, यदि शुभ पार लगता है तो विवेक वैराग्य समदम त्याग अनर्वत चिंतन की प्रवृत्ति आदि कारण होगी। यदि अशुभ पार लगता है तो काम क्रोध लिप्सा इत्यादि कारण होंगे, इनके द्वारा प्रेरित होंगे नाना प्रकार के न्यारी चेष्टाएं, अनंत इच्छाएं, अथार्थ साधना जिस इच्छा के साथ
मिला वही इच्छा पूरी होने लगती है। और पांचवें हेतु हे देवी अथवा संस्कार इसकी पुष्टि करते हैं। 15वां श्लोक पूरा हुआ। 18वां अध्याय के 15वां श्लोक पूरा हुआ। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया। भय वृद्धित हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्धित हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। नीलामुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भाग्यम। पानु महसायब चारु चापम, नमामि राम रघुवंश नाथम। कर्पूर गौरम करुणायवतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।